टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जी हाँ, तो आज इजराइल ईरान युद्ध की 50 ब्रेकिंग न्यूज आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है। इस बार हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल अटैक करके मिसाइल स्ट्राइक की और उसके बाद खतरनाक मोड़ आ चुका है इस जंग का। इजराइल के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर ईरान ने मिसाइल हमले भी बदले में किए हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर फेल हो गया। अब ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल ने फिर हमला किया। नातांज, तेहरान, इस्फहान, अराक, फोर्डो, बुशहर में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए वो बमबारी कर रहा है। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी ईरान के शिराज में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। रडार सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री टारगेट की गई है। इजरायली हमले में ईरान की फैक्ट्री तबाह हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरान का इजरायली शहर पर विध्वंसक हमला हुआ है। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर सामने आ गई है। ये देखिए तस्वीर, ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई है। विध्वंसक मोड़ आ चुका है इस जंग का। रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल जब गिरी उसके बाद पूरा इलाका दहल गया। और शारन ऑयल डिपो पर भी हमले का वीडियो सामने आ गया है। तेहरान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। हमले के बाद डिपो में लग गई भीषण आग। देखिए ये अभी अभी की खबर है। शारन ऑयल डिपो पर हमले का ये वीडियो सामने आया है। आप ये धुएं का गुबार, आग की लपटें देखिए। तेहरान में कितना बड़ा हमला किया है इजराइल ने, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हमले के बाद डिपो में भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इजरायली वायुसेना का विध्वंसक प्रहार एक बार फिर देखने को मिला। ईरान के दर्जनों मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। हमले में कई ईरानी मिसाइलें बर्बाद हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक साथ कई जगहों पर टारगेटेड अटैक किया गया है। ईरान के दर्जनों मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। और इजराइल ने ईरान में भीषण हमला किया है। तेहरान में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। इजरायली हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जहां मिसाइल गिरी वहां केवल धुआं ही धुआं। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आज की तस्वीर है, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। ईरान पर इजराइल की एक और स्ट्राइक। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और मिसाइल जहां पर गिरी वहां केवल धुआं ही धुआं। ये काले रंग का जो धुआं दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। और ईरान जंग पर अभी की बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खमेनेई की हत्या की तैयारी में इस वक्त इजराइल है। खमेनेई की हत्या की नेतन्याहू ने दी मंजूरी। नेतन्याहू के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। खमेनेई हमारे पहुंच से दूर नहीं है, ये इजराइल ने कह दिया है। यानी इजराइल ने सारे रडार सिस्टम लगा दिए हैं खमेनेई की तलाश में। और अब यह कहना है इजराइल का कि खमेनेई हमारी नजर से दूर नहीं है। तो सीधा टारगेट इस वक्त इजराइल का खमेनेई है। तो खामनेई का डेथ वारंट, TV9 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के आयतुल्लाह खामनेई को मारने का प्लान तैयार है। नेतन्याहू ने खामनेई की हत्या की हरी झंडी दे दी है। सुरक्षा संबंधी बैठक में नेतन्याहू ने मंजूरी दी। खामनेई की कभी भी हत्या हो सकती है। खामनेई हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, कहा इजराइल ने। हत्या का मकसद क्या है? हत्या के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। खामनेई के ना होने से ईरान में बड़ा बदलाव हो सकता है। ईरान में अराजकता फैलना मुमकिन है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लग जाएगी। जी हां, इजराइल ने ठान रखी है नेतन्याहू का ऑपरेशन खमेनेई। आपको बताते हैं क्या है। नेतन्याहू का आखिरी लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। खमेनेई की हत्या सत्ता परिवर्तन प्लान का हिस्सा है। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है इस वक्त इजराइल। ईरान में हमला सत्ता परिवर्तन रणनीति का ही हिस्सा है। इजराइल का दूसरा प्लान क्या है ये भी जानिए। खमेनेई के खिलाफ ईरान में विद्रोह करवाना। ईरान के विपक्षी दल
जनता से विद्रोह करवाना, कई निर्वासित विपक्षी नेताओं को आगे लाना, सुन्नी बहुल मुस्लिम देश विद्रोह में मदद करेंगे, ये प्लान है। दूसरा प्लान, अब तक क्या क्या हुआ है ये भी जानिए। ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। अब तक IRGC के 20 कमांडर्स की मौत हो चुकी है। खमेनाई के सलाहकार अली शमखानी की हत्या हो चुकी है। सेना के कमजोर होने से खमेनाई और कमजोर होंगे। विद्रोह को कुचलना खमेनाई के लिए आसान नहीं होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड S डिन्नी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। तो सबसे पहले मैं कर्नल आपके पास आ रही हूं, डिन्नी साहब आपके पास आ रही हूं मैं। ये जो लड़ाई इस वक्त हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने या इजराइल ने प्रण ले लिया है कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ खमेनाई है। वो खत्म तो ईरान खत्म। बिल्कुल, देखिए जब से ये शुरू हुआ है और उसी टाइम नेतन्याहू ने अपनी तरफ से भी पूरी तरह से साफ बताया था कि हम ये चाहते हैं कि वहां पर एक रजीम चेंज हो, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा बट इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि ईरान के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। उस तरह की बातें कर रहे थे वो कि जो परेशानियां जो है उसको दूर करने की कोशिश इजराइल करेगी, और उस तरह से एक उकसानी वाली बात उन्होंने इस ऑपरेशन के स्टार्टिंग में भी किया था। भले ही उन्होंने टारगेट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो वहां पर रजीम चेंज है, और उसका एक बहुत क्या बोलते हैं, एक इफेक्टिव मेथड वो उसको असैसिनेशन या उस तरह से कुछ करने का है मेरे ख्याल से प्लान। और अगर ऐसा होता है तो हम में से किसी को भी कोई सरप्राइज या कोई हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमने इसके बारे में पहले सोचा नहीं था। ये बहुत इट इज देयर ऑन द कार्ड्स। ठीक है कर्नल डिन्नी, आप हमारे साथ रहिए। देखिए, इसी बीच इजराइल ईरान जंग में अब विश्व युद्ध का दृश्यम भी दिखने लगा है। यानी कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। दुनिया के कई बड़े देश इस जंग में अभी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल को कई तरह के हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो ब्रिटेन के लड़ाकू विमान इजराइल की मदद के लिए ईरान में बारूदी वर्षा कर रहे हैं, और वहीं रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, तो चीन ने अपना एक विमान ईरान भेज दिया है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, कैसे दुनिया के अलग अलग देश इस खेमे में बढ़ गए हैं। डायरेक्ट तो ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे दुनिया के कई देश यहां पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, आप देखिए। और ये मिडिल ईस्ट से की वजह से ये दुनिया के कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। हथियार सप्लाई कर रहा है अमेरिका, ब्रिटेन लड़ाकू विमान दे रहा है इजराइल को अपने, तो उधर रूस डिफेंस सिस्टम दे रहा है ईरान को, और कहा यह जा रहा है कि चीन की तरफ से भी मदद मिल रही है ईरान को। और एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है, ईरान के हमलों से दहला है हाइफा शहर। हाइफा की इमारतों में आग लग गई है और यहां पर सबसे भीषण हमला हुआ है। हाइफा में कई मिसाइल अटैक हुए हैं एक साथ। ये देखिए आसमान हाइफा का, कई मिसाइल अटैक एयर स्ट्राइक के बाद जिस इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है वहां पर ये पूरा इलाका दहल गया है। और उत्तरी इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इजराइल के तमरा को टारगेट किया है। ईरानी हमले में तमरा में भारी तबाही मची है। तो उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला, इजराइल के तमरा को टारगेट किया है ईरान ने, और ईरानी हमले में तमरा में भारी तबाही। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर फिर बड़े हमले की आशंका है। रेडी टू अटैक मोड में आईडीएफ के इस वक्त विमान दिखाई दे रहे हैं। मिसाइलों से लेस आईडीएफ के ये जेट दिखाई दे रहे हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स के जेट हैं, फाइटर जेट्स हैं, जो पूरी तरह से रेडी टू अटैक मोड पे हैं। ये तस्वीरें और ज़्यादा हिलाती हैं, हैरान करती हैं, क्योंकि इजराइल ने शुरुआत की और फिर उसके बाद जंग शुरू हो चुकी है ईरान और इजराइल के बीच में, और अब ये आईडीएफ की तैयारी देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर, आईडीएफ का ईरान पर भीषण हमला। आईडीएफ वहां पर भीषण बमबारी कर रही है। ईरान के कई लॉन्चर पैड तबाह। ईरानी हवाई क्षेत्र पर यह हवाई हमला किया है इजराइल की सेना ने। और
इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला हुआ है। करमानशाह शिराज पर बारूदी प्रहार हुआ है। आपको बता दें, विस्फोट के बाद कई इलाके में धुएं का गुबार भी देखने को मिला। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, करमानशाह शिराज पर ये बारूदी प्रहार हुआ।